पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 के लिए 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, मगर सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत है इस वक्त बीजेपी और एनडीए के लिए। लिहाजा इस पिच पर फुल फ्लेज और हार्ड हिट लगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा गया है दक्षिण भारत में। इस समय हम मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां पर हम ये कोशिश करेंगे जानने के लिए कि किस तरीके से दक्षिण के द्वार से दिल्ली के दरबार तक का सफर तय होगा। बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत के साथ। धन्यवाद शिवराज जी, 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने मध्य प्रदेश में उस स्थिति में बीजेपी को जिताया जहां यह माना जाता था कि बीजेपी कमजोर पिच पे खेल रही है, लेकिन इस वक्त आप को माना जाता है कि आप बीजेपी के हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। किस तरीके से इस सियासी पिच पर आप चक्के छक्के लगाने की तैयारी है? अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, सीए को लागू करने का काम हो, 3 तलाक का काम हो, फिर अलग अलग जगह, मैं कोई सारे नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण हो, कॉरिडोर बनाना हो। भारत के मन में एक नई आशा और एक नया विश्वास जगा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी भारत को बहुत ऊपर ले जाएंगे। विकसित भारत उनका संकल्प है, उनकी गारंटी भी है, उसकी नींव रख दी गई है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण होगा जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। और इसलिए सारे बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। रीजनल पार्टीज असेंबली इलेक्शंस में अलग मुद्दों पर लोग वोट देते हैं, इसलिए यहां आगे बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। और इसलिए जिस दक्षिण में अब तक कमजोर हम समझे जाते थे, वहां से आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक में तो 28 की 28 हम जीतेंगे, यहां तक के हम केरल, तमिलनाडु और आंध्र में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी, अब बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की सुकांत मजूमदार को जो है उनके साथ जो हुआ, इसके बाद इस समय शुभेंदु अधिकारी को खालिस्तानी इश्यूज पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सरकार ने कहा कि एक्शन लेंगे। किस तरीके से देते हैं? दीदी की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? ममता में ममता नहीं है, केवल क्रूरता भरी है। अभी आप हाल में गए तो थे वहां? मैं गया था, संदेश खाली कि मैंने वहां चर्चा की थी। लोग गुस्से में हैं, दुखी हैं। मध्ययुगीन जो अन्याय होते हैं उससे भी भीषण स्थिति है वहां। जमीनों पर कब्जा करने तृणमूल के लोग, शेख शाहजहां जैसे लोग, और माता बहन बेटियों का शारीरिक शोषण करें, शर्म आती है, मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है। ममता जी, आप महिला हैं, आपको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? महिला होकर महिला के कष्ट को आप समझ नहीं सकती? ऐसे लोग जिन्होंने संदेश खाली को एक ऐसा क्षेत्र बना रखा था जहां कोई भी अत्याचार करो, ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि सारा देश और दुनिया देखे ममता जी उन्हें बचाने में लगी। और जिन लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया बीजेपी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पीटा गया। अब इस युग में जाने नहीं देंगे आप, पीड़ितों से बात नहीं करने देंगे आप। किस युग में बंगाल को ले जा रही ममता जी? वो तो कहते हैं कि बीजेपी डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, वो तो अन्याय करने वालों का पूरी तरह से संरक्षण कर रही है, बेदिल है, संवेदन ही शून्य है और असहमति बर्दाश्त ही नहीं करती। कुचल दो, दबा दो, मार दो। अब शुभेंदु अधिकारी जी अगर उस मामले को उठा रहे हैं, वो पीड़ित बहनों से मिलके आए, तो उनको फंसाओ। ममता जी, ये जुल्म ज्यादा समय तक आपका नहीं चलेगा। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। बंगाल की जनता ये सच समझ चुकी है और इसलिए मुझे विश्वास है कि बंगाल की जनता ही इस अन्याय का जवाब ममता दीदी को देगी।
और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ रही है। हम यह अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि खालिस्तान के मुद्दे को उठा करके बीजेपी के दफ्तरों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। वो एक ये नए सिरे से ये बयानबाजी जो हुई वहां पर एक आईपीएस अधिकारी को लेकर के, उस मुद्दे को बहुत ज्यादा पंजाब से लेकर के बंगाल तक भी कोशिश की जा रही है। वो केवल ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है, असफल कोशिश कर रही है। जवाब देना पड़ेगा। संदेश खाली में ममता दीदी आपके राज में ये क्यों होता रहा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों करते रहे, और आज भी आप क्यों अपराधियों को बचा रही हैं? ये ध्यान भटकाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पंजाब की बात है, खालिस्तानियों की बात है, तो किसान आंदोलन इस समय चरम पर है। हरियाणा और पंजाब के किसान है। आप चूंकि कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश मशहूर रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर के मध्य प्रदेश में काम हुआ, आपने कोशिश हमेशा किया कि मध्य प्रदेश के किसानों को संपन्न बनाना है, उनके इनकम को बढ़ाना है। क्या लगता है कि ये किस तरफ जा रही है पॉलिटिक्स जो किसानों की है इस समय, और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान हितैषी रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा है। अब ये किसान सम्मान निधि जैसी योजना जो छोटे और गरीब किसान के लिए वरदान बन के आई है, नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। एमएसपी के रेट एमएसपी लगातार बढ़ाया गया है। कांग्रेस के जमाने में तो एमएसपी पे खरीद नहीं होती थी, लेकिन आप खरीदी के आंकड़े देख लें, निरंतर एमएसपी पर खरीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी में आपको के साथ या वसुंधरा के साथ हुआ, तो उनका कहना कि अगर ईडी और सीबीआई का शिकंजा ना होता तो आप भी पार्टी से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना चुके होते। इस पे क्या कहेंगे आप अरविंद केजरीवाल जी के आरोपों पर? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनकी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धसी है, फंसी है, और इसलिए उस बौखलाहट में वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज आप सोच के देखिए, मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मा, मैं 4-4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। कौन ने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं सब पदों पर रहा हूं पार्टी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश का अध्यक्ष, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं कितने पदों पर जब से होश संभाला मैं रहा हूं। पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। अब तो पार्टी को देने का वक्त आया है, तो पार्टी को मैं जो दे सकता हूं दूंगा, क्योंकि हम लोग किसी पद के लिए काम नहीं करते। हम आत्म केंद्रित नहीं हो सकते कि हमें कुछ दो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक मिशन है और हम उस मिशन के कार्यकर्ता। जब आप बड़े लक्ष्य से जुड़ते हैं, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के, तो वो मिशन तय करता है कि आप कहां काम करेंगे। हर एक तय करने लगे कि मैं यहां काम करूंगा, तो मिशन पूरा नहीं होता। इसलिए विनम्र कार्यकर्ता के भांति जो काम पार्टी हमें दे रही है उसको हम कर रहे हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। तो क्या हम ये मान के चले कि 2024 में आप लोकसभा की ओर भी बढ़ सकते हैं, पार्टी ने कहा तो? हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। मेरे लिए कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। काम काम होता है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप दक्षिण के राज्यों में जाइए। मैं दक्षिण के राज्यों में चला गया। मुझे बंगाल भेजा, उड़ीसा भेजा, मैं बंगाल उड़ीसा चला गया, और कल मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊंगा। तो जो काम पार्टी दे रही, क्यों कर रहे हैं? हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, पार्टी हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो पार्टी ने जो काम दिया वो देश का काम है, जनता के कल्याण का काम है, और मैं पूरी तरह से
जो काम दिया जाता है डूब के करने की कोशिश करता हूं और आनंदित हूं और प्रसन्न हूं। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन कुछ हो, हमें भी देखने को मिले। एक सवाल कि कल कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीटों की शेयरिंग की है, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के लिए। मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी की सीट खजुराहो से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। एक सीट लिया है, बाकी सारे के सारे 28 सीट कांग्रेस के हवाले कर दिया है। तो ये जो सीटों का गठबंधन यूपी मध्य प्रदेश में हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? दो लड़के दोनों कड़के, दोनों के पास कुछ नहीं है। अखिलेश जी को पता है कि यूपी में ही सपा डूब रही है। आप आश्चर्य मत कीजिएगा अगर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी रायबरेली की जनता को खत लिख दिया कि अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब लोकसभा में उनका जीतना भी संभव नहीं है, इसलिए राज्यसभा में चले जाओ। ये दोनों पार्टियां, मध्य प्रदेश में तो कुछ करने का सवाल ही नहीं है। हम सभी 29 सीटें जीतेंगे। ये गठबंधन पहले भी हो चुका है और बुरी तरह फैल हुआ है। इस बार भी इनका नामो निशान नहीं बचेगा। दरअसल विपक्ष दिशाहीन है। इंडी गठबंधन बना, ना उनका नेता है, ना उनके पास एक नीति है, ना उनके पास कोई अच्छी नीयत है। नेता नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, तो ये गठबंधन कहां जाएगा? केवल ये गठबंधन मोदी विरोध पर आधारित है। जमीन पर मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, नीतीश जी ने उसको तोड़ा, तो बनने के पहले ही टूट गया जब नीतीश जी ने देखा कि ये तो देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो ये गठबंधन और फिर कहां कौन का गठबंधन, यही समझ में नहीं आ रहा। राज्यों में कुश्ती करते हैं, दिल्ली में दोस्ती करते हैं। तो ऐसे गठबंधन कभी सफल नहीं होते, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। बहनों का जो लगाव है आपसे वो पूरा देश जानता है। कुछ ऐसा जो अब रह गया हो, जो आप चाहते हैं कि कोशिश है कि आने वाले सालों में पूरा करें मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए? देखिए, जिंदगी एक मिशन है, एक मकसद है। उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना है और जब तक हाथ पैर चले तब तक काम करना है। और इसलिए माध्यम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई दल नहीं है जो देश को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तो जिंदगी का जितना योगदान उस काम को बढ़ाने में हो सकता है वो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी सोचता हूं, हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। मोदी जी सोशल रिफॉर्मर भी है। स्वच्छता अभियान से लेके लंबी सूची है, पूरे समाज को जुटाने का काम किया। मैंने एक अभियान हाथ में लिया वृक्षारोपण का। लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए मैं पेड़ लगा रहा हूं रोज। रिकॉर्ड बना दिया है आपने तो। क्योंकि मुझे लगता है पर्यावरण केवल भाषण से नहीं होगा, आप खुद करके कहोगे तो प्रभाव पड़ेगा। आचरण में उतारेंगे तो दूसरे लोग साथ आएंगे। अभी 20 तारीख को हजारों लोग साथ आए हैं भोपाल में, और हर गांव में, हर शहर में अब ये भावना फैल गई कि जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी के दिन पेड़ लगाओ, बेटा बेटी के जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। पर्यावरण एक अभियान, पर्यावरण बचाने का अभियान बन गया। वैसे ही जब मैं कुछ नहीं था तब से मैं बेटी बचाओ के काम में लगा हूं। क्योंकि दक्षिण की बात मैं नहीं करता, लेकिन कई राज्यों में सेक्स रेशियो में बहुत अंतर था। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी, 912 मध्य प्रदेश में। उसी दर्द से जब मैं कुछ नहीं था, मैंने बेटियों की शादी शुरू की थी अपने मित्रों के साथ मिलकर, गरीब कन्याओं की, ताकि शादी बोझ ना लगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2006 में बेटियों की शादियों की योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने 50% रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन,
फिर बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, फिर लाडली बहना योजना, संपत्ति अगर खरीदेंगे महिला के नाम तो केवल 1% स्टाम्प शुल्क लगेगा, कई चीजें करी। और महिला कल्याण के इस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग योगदान करते रहेंगे। मैं ये अंतरात्मा से मानता हूं कि वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण और बच्चों का संरक्षण और उनको दिशा देना, ये मेरे जीवन के मकसद है। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी मैं ये काम करता रहूंगा और बीजेपी के माध्यम से भी इस काम में योगदान देता रहूंगा। आखिरी में, अब आपका अगला निशाना क्या है? मैंने बताया कि देश की सेवा करना है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तो उस काम में पार्टी जो इस काम में लगाएगी वो प्लस, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे, गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। तो पार्टी के और सरकार के माध्यम से भी उस काम में लगे रहे और व्यक्तिगत रूप से भी जितनी सेवा का काम कर सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वो करते रहेंगे। बिल्कुल, तो मतलब हम ये मान के चले कि पीएम जो 400 पार के नारे कह रहे, आपका आकलन क्या कह रहा है, कितने? मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं, 370 काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, यह वास्तविक लक्ष्य है। और जो परिस्थिति पूरे भारत में मैं आज देख रहा हूं, मोदीमय, हर दिल में मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, उसके कारण 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जीतेगी, बीजेपी जीतेगी और एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर हम 400 के पार जाएंगे। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जो इस समय दक्षिण भारत में बीजेपी का कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कहा जा रहा है, शिवराज जी का भी दावा है कि इस बार दिल्ली में जब कमल खिलेगा, 400 पार होगी बीजेपी और एनडीए, तो उसमें दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की राजनीति की बात है, तो वहाँ पर फिलहाल कमलनाथ के लिए तो नहीं का बोर्ड दिख रहा है। कैमरामैन मल्लिकार्जुन के साथ हैदराबाद से ईटीवी भारत के लिए मैं विकास कौशिक।